गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, दैट इज़ आईसीटी। और ये सब्जेक्ट अवेलेबल है सेकंड न्यू सेमेस्टर में। कोर्स कोड है FBM 122 और इसका क्रेडिट है 2 इन द फॉर्म ऑफ 1+1, विच मीन्स 1 क्रेडिट फॉर प्रैक्टिकल एंड 1 क्रेडिट फॉर थेरी। ओके, ये सब्जेक्ट अवेलेबल है सेकंड सेमेस्टर में। कौन सी डिग्री के लिए? बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। सेम वे फॉर बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री, इस सब्जेक्ट का टाइटल है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स और ये एग्रीकल्चर में थर्ड न्यू सेमेस्टर में अवेलेबल है। इसका कोर्स कोड है COMP 231 और इसका भी क्रेडिट्स है 2 इन द फॉर्म ऑफ 1+1। ओके, दोनों डिग्रीज में क्रेडिट सेम है, दैट इज़ 2 इन द फॉर्म ऑफ 1+1। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमको जो यूनिट पढ़ना है उसका टाइटल है फाइल मैनेजमेंट। यूनिट नंबर है 5 और इसका वेटेज है 6%। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है। इस यूनिट में हमको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइल। कंप्यूटर्स के जो फाइल्स है उनकी डेफिनेशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा फाइल टाइप्स। ओके, कंप्यूटर में जो फाइल्स है उनके 3 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला है ऑर्डिनरी फाइल्स, सेकंड टाइप है डायरेक्टरी फाइल्स और थर्ड टाइप है स्पेशल फाइल्स। अब अगेन स्पेशल फाइल्स में और 2 टाइप्स है। पहला टाइप है कैरेक्टर स्पेशल फाइल और दूसरा है ब्लॉक स्पेशल फाइल। ओके, ये थे फाइल के टाइप्स। इसके बाद का टॉपिक रहेगा हमारा फाइल एक्सेस मैकेनिज़म्स। फाइल एक्सेस मैकेनिज़्म में अगेन 3 टाइप्स के मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड है सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज़्म, सेकंड इज़ डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मैकेनिज़्म एंड थर्ड इज़ इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज़्म। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस यूनिट में फाइल एक्सटेंशंस। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ फाइल। अब फाइल की डेफिनेशन क्या है? अ फाइल इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क। ओके, फाइल इज़ नथिंग बट अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब कि जो भी कंप्यूटर की फाइल है वो क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसकी रहेगी? जो भी फाइल का टाइप है उसके अकॉर्डिंग उसमें वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी। एंड दीज फाइल्स आर रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, so the definition of file is a named collection of related information that is recorded on secondary storage such as magnetic disk, magnetic tapes and optical disks. In general, a file is a sequence of bits, bytes, lines or records whose meaning is defined by the file's creator and the user. Okay, अगर जनरल लैंग्वेज में हम बोले कि फाइल क्या है तो इट इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ bits, okay, and bytes, lines or records whose meaning is defined by the user and file creator. जो भी फाइल का क्रिएटर है उसके ज़रिए इस फाइल की मीनिंग को डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन से टाइप की फ़ाइल है और इसमें कौन सा डाटा स्टोर्ड है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये एक फ़ाइल है। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं ये फाइल का आइकॉन, कौन सी फाइल का आइकॉन है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। ओके, इसमें जो भी डाटा या जो भी कंटेंट होगा वो क्या होगा? रिलेटेड टू वर्ड फाइल। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कंटेंट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट लाइक टेक्स्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे ये जो फाइल है ये वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है। ओके, इसमें जो भी कंटेंट है, जो भी डाटा है वो वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, कैरेक्टर, इमेजेस एक्सेट्रा। ओके, सेकंड एग्जांपल, अब यहाँ पे ये जो फाइल दिख रही है हमको, इट इज़ कॉल्ड एज MP3 फाइल। ओके, अब MP3 फाइल में कौन से टाइप का डाटा स्टोर्ड होगा? साउंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्मेट। ओके,
So MP3 file is a type of file which is used to store sound waves in digital format. Okay, सो यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं, फाइल को हम क्या बोल रहे हैं, नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी फाइल है उसके टाइप के अकॉर्डिंग उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि ये MP3 फाइल है, मतलब ये एक साउंड फाइल है। ओके, सो साउंड फाइल में क्या स्टोर होगा, साउंड वेव्स इन डिजिटल फॉर्मेट। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फाइल। इसके बाद का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फाइल। So a file structure should be according to a required format that the operating system can understand. जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है फाइल्स को रिकॉग्नाइज करने का। तो जो भी फाइल्स का क्रिएटर है, जो सॉफ्टवेयर जिससे हम फाइल क्रिएट करते हैं, उसको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फाइल क्रिएट कर रहा है। अ फाइल हैज़ अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। उसके बाद जो भी फाइल है उसका जो भी टाइप रहेगा, वेदर इट इज़ MP3, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक ऑलरेडी डिफाइंड स्ट्रक्चर रहेगा। A text file is a sequence of characters organized into lines. Okay, for example text file क्या होती है, उसमें it is a nothing but a sequence of characters organized into lines। जैसे कि नोटपैड में जो भी हम टाइप करते हैं, so नोटपैड की फाइल इज कॉल्ड एज टेक्स्ट फाइल। ओके, तो नोटपैड में हम जो भी वहाँ पे फाइल में टाइप करते हैं, वहाँ पे हमको क्या अलाउड है, सिर्फ कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल सिम्बल्स। वहाँ पे हम कोई फ़ोटो या वीडियो फाइल में ऐड नहीं कर सकते। A source file is a sequence of procedures and functions. अब source file क्या है, अगेन इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। सोर्स फाइल किसको हम बोलते हैं, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो जब हमने सी का प्रोग्राम राइट डाउन किया था, तो सी का प्रोग्राम हमने जिस फाइल में लिखा था उस फाइल को हम क्या बोलते थे, सोर्स फाइल। ओके, सो सोर्स फाइल में जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसका कोड वहाँ पे होता है। An object file is a sequence of bytes organized into blocks that are understandable by the machine. Okay, उसके बाद object file का structure क्या होगा, it is a sequence of bytes which are organized into blocks. Okay, अब इसमें जो bytes यानी इसका जो content रहेगा उसको blocks में divide करके organize किया जाता है, that's why it is called as object file. When operating system defines different file structures, it also contains the code to support those file structures. Okay, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब कोई भी फाइल क्रिएट करता है कोई सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो वहाँ पे उस फाइल को सपोर्ट करने के लिए उसका कोड भी उसके पास अवेलेबल होता है। यूनिक्स MS डॉट सपोर्ट मिनिमम नंबर ऑफ फाइल स्ट्रक्चर्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे कम फाइल्स को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद का थर्ड टॉपिक है हमारा फाइल टाइप्स। सो कंप्यूटर के फाइल्स के टाइप्स क्या हैं। फाइल टाइप रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल्स, सोर्स फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स एक्सेट्रा। ओके, सो फाइल टाइप्स किसको बोलेंगे हम, इट इज़ नथिंग बट अ एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसकी एबिलिटी है, ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्टिंग्विशेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स को आइडेंटिफाई करना और उनको ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं फाइल टाइप्स। मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मेनी टाइप्स ऑफ फाइल्स। ओके, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स को सपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक MS DOS एंड यूनिक्स हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइल्स। अब यहाँ पे हमको जो फाइल के टाइप्स देखना है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्टेड है, MS डॉट एंड यूनिक्स। तो इसमें हमको जो टाइप्स देखना है उसमें सबसे पहला टाइप है फाइल का ऑर्डिनरी फाइल। अभी ऑर्डिनरी फाइल क्या है, सो दीज आर द फाइल्स दैट कंटेन यूज़र इंफॉर्मेशन। These may have text, databases or executable programs. Okay, so ordinary files are nothing but the general files which contains users information. ऐसी फाइल जिसमें कोई यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जैसे कि उस टेक्स्ट डाटाबेस की इंफॉर्मेशन या फिर कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल कोड। तो इस टाइप के फाइल को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी फाइल और जनरल फाइल। The user can apply various operations on files such as
ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और इवन रिमूव द इंटायर फाइल। ओके, अब इस टाइप के फाइल्स पे यूज़र क्या क्या टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यूज़र यहाँ पे इसके कंटेंट इस फाइल में कंटेंट को ऐड कर सकता है, इसके कंटेंट को मॉडिफाई या अपडेट कर सकता है, या इसके कंटेंट को डिलीट कर सकता है, या फिर पूरी फाइल को ये रिमूव कर सकता है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स है ऑर्डिनरी फाइल के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, उसके बाद पीडीएफ फाइल और विंडोज़ के executable files. So these files are called as ordinary files. Why? Because these files contains users information. Okay, इसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इसको यूज़र इजीली ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकता है। दैट्स वाई these files are called as ordinary files. नेक्स्ट टाइप है फाइल टाइप्स में डायरेक्टरी फाइल्स। Now these files contains list of file names and other information related to files. A directory file is a location for storing files on your computer. Okay, so directory file क्या है? It is a type of file which is used to store information related to other files. Okay, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो ये फाइल्स और फोल्डर्स की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि उनके क्रिएशन डेट, उसके बाद जिस यूज़र अकाउंट से इसको क्रिएट किया गया है उसका नाम, फाइल का साइज़, उसके बाद फाइल के परमिशंस, उसके बाद फाइल का कंटेंट क्या है और टाइप क्या है। सो इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, ये इंफॉर्मेशन जिस फाइल में स्टोर्ड होती है, दैट फाइल इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टरी फाइल। ओके, अब यहाँ पे ये इमेज में हमको दिख रहा है ये फोल्डर। ओके, सो दिस फोल्डर इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी कॉल्ड फोल्डर एज डायरेक्टरी। ओके, जनरल लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे फोल्डर, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। सो ये है डायरेक्टरी, दैट इज़ फोल्डर। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर अगेन 3 फोल्डर्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब फोल्डर। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे सब डायरेक्टरी। और उसके बाद इसमें जो स्टोर्ड है ये फाइल्स। ओके, सो ये फाइल्स और उसके बाद ये सब डायरेक्टरी और डायरेक्टरी, इन तीनों फाइल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस फाइल में स्टोर होती है उस फाइल को हम बोलेंगे डायरेक्टरी फाइल। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? क्रिएशन डेट, साइज ऑफ फाइल, टाइप ऑफ फाइल, एक्सेट्रा। ओके, सो दिस वाज द डायरेक्टरी फाइल्स। थर्ड टाइप है फाइल टाइप्स में स्पेशल फाइल्स। Now what is special files? These files are also known as device files. These files represent physical device like disk, terminal, printer, network, tape drive, etc. Okay, so special files are nothing but the files which are used to represent a physical device. Okay, यहाँ पे जो भी ये फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक फिजिकल डिवाइस को, जैसे कि टर्मिनल्स, प्रिंटर, नेटवर्क, टेप कार्ड, या फिर आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, एक्सेट्रा। ओके, सो स्पेशल फाइल्स आर द फाइल्स विच आर used to represent physical devices. Okay, so these files are also called as device drivers. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम कोई कंप्यूटर में नया हार्डवेयर ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने हमारे कंप्यूटर में एक प्रिंटर को ऐड किया है, तो प्रिंटर डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमको उसके डिवाइस ड्राइवर की फ़ाइल लगेगी। जैसे हम उस प्रिंटर के अकॉर्डिंग की डिवाइस ड्राइवर की फ़ाइल को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे वो प्रिंटर वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ओके, सो स्पेशल फाइल्स आर नथिंग बट द फाइल्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल डिवाइस। ओके, इस टाइप के फाइल्स को हम, दूसरा नाम है इसमें, इसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर फाइल्स। ओके, सो ये फाइल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिकल डिवाइसेस को, लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, एक्सेट्रा। फर्दर स्पेशल फाइल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ पे जो स्पेशल फाइल्स है इसके अगेन 2 टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है कैरेक्टर स्पेशल फाइल। अब कैरेक्टर स्पेशल फाइल क्या है? सो इन दिस टाइप ऑफ फाइल्स डाटा और द कंटेंट ऑफ द फाइल इज हैंडल्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एज इन द केस ऑफ टर्मिनल्स एंड प्रिंटर्स। मतलब ये जो स्पेशल टाइप की फ़ाइल है कैरेक्टर स्पेशल फाइल, इसमें जो भी इसका डाटा है या कंटेंट है, तो कोई डिवाइस अगर इसको रीड कर रहा है इस फाइल के कंटेंट को, तो वो रीड कैसे करेगा? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ओके, अब इस टाइप के फाइल्स कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल प्रिंटर। ओके,
सो इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हमने प्रिंट करने का कमांड दिया। तो जब हम प्रिंट करने का कमांड देते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रिंटर से 1 सेकंड या 2 सेकंड में वो पेज पूरा प्रिंट होके नहीं निकलता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। वो थोड़ा थोड़ा पेज प्रिंटर में से प्रिंट होके निकलता है। सो यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जो भी कंटेंट है, तो प्रिंटर उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके प्रिंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए टाइम लगता है। ओके, सो कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स आर यूज्ड बाय प्रिंटर्स। ओके, और इसमें जो भी डाटा है उसको कैसे रीड करते हैं हम, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स। अब स्पेशल फाइल में दूसरा टाइप है ब्लॉक स्पेशल फाइल। ये क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फाइल डाटा इज़ हैंडल्ड इन ब्लॉक्स। ओके, अब यहाँ पे कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स में डाटा को हम कैसे हैंडल कर रहे थे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और ब्लॉक स्पेशल फाइल्स में हम डाटा को कैसे हैंडल करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ओके, एज इन केस ऑफ डिस्क एंड टेप्स। अब इस टाइप के फाइल को कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो उसमें है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव अगर कोई फाइल को एक्सेस करेंगे जो ब्लॉक स्पेशल फाइल है, तो उसके वो डाटा को कैसे हैंडल करेंगे, ब्लॉक बाय ब्लॉक। एक ब्लॉक में एक कैरेक्टर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा लाइन के कैरेक्टर्स भी उसमें हो सकते हैं। सो दिस इज़ द स्पेशल फाइल्स। ओके, कैरेक्टर स्पेशल फाइल एंड ब्लॉक स्पेशल फाइल। इसके बाद का जो हमको टॉपिक देखना है वो है फाइल एक्सेस मैकेनिज़म्स। अब फाइल एक्सेस मैकेनिज़्म क्या है, सो अ फाइल एक्सेस मैकेनिज़्म रिफर्स टू द मैनर इन विच द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल मे बी एक्सेस्ड। देर आर सेवरल वेज टू एक्सेस दीज फाइल्स। ओके, सो यहाँ पे फाइल एक्सेस मैकेनिज़्म किसको बोलेंगे हम, ये एक मेथड है जो हमको बताता है कि कोई फ़ाइल को हम किस मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, कोई फ़ाइल है, अगर हमको उसको एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए क्या हमको मेथड या क्या मैनर यूज़ करना है, ये हमको एक्सेस मैकेनिज़्म से मालूम होता है। ओके, सो एक्सेस मैकेनिज़्म और फाइल एक्सेस मैकेनिज़्म इज़ नथिंग बट अ मैकेनिज़्म refers to the manner in which the records of a file may be accessed. There are three access mechanisms based on how they access the files. अब फाइल को कौन से मैनर में या कौन से मेथड में एक्सेस करना है, उसके बेस पे 3 एक्सेस मैकेनिज़म्स हैं। तो इसमें सबसे पहला एक्सेस मैकेनिज़्म है सीक्वेंशियल एक्सेस। Now what is sequential access? A sequential access is that in which the records are accessed in some sequence, that is the information in the file is processed in order one record after the other. The access method is the most primitive one. Okay, अब सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज़्म में क्या होगा कि जो भी फाइल है उसको अगर हमको एक्सेस करना है और हम यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे फाइल के कंटेंट्स को कैसे एक्सेस करेगा, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, दैट इज कोई एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो होगी फाइल के कंटेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ओके, अब इस टाइप के एक्सेस मैकेनिज़्म को कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कंपाइलर्स यूजुअली एक्सेस फाइल्स इन दिस फैशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक नोटपैड की फ़ाइल है। ओके, नाउ दिस फाइल कंटेन्स 3 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे 3 लाइन का टेक्स्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस फाइल को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे सबसे पहली लाइन एक्सेस होगी, फर्स्ट लाइन विल बी एक्सेस। उसके बाद फर्स्ट लाइन एक्सेस होने के बाद सेकंड लाइन एक्सेस होगी। ओके, आफ्टर दैट सेकंड लाइन विल बी एक्सेस्ड। सेकंड लाइन एक्सेस होने के बाद एंड फाइनली थर्ड लाइन और लास्ट लाइन विल बी एक्सेस्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज़्म में जो भी फाइल हम इस मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं उसमें हमको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन को एक्सेस किया, फिर सेकंड लाइन, उसके बाद लास्ट लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई भी लाइन पे जंप नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे फाइल में जो सबसे पहली लाइन है पहले उसको एक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड लाइन, उसके बाद थर्ड लाइन अप टू द एंड ऑफ फाइल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए। द फाइल कैन बी एक्सेस्ड आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे फाइल एक्सेस कैसे हो रही है, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन। अब इसमें आप
टॉप टू बॉटम भी ये फाइल एक्सेस हो सकती है, मतलब जो फर्स्ट लाइन है फाइल की वो एक्सेस होगी और लास्ट में लास्ट लाइन, या फिर अदर द फाइल कैन बी एक्सेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक तो फाइल को हम फर्स्ट लाइन एक्सेस करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर लास्ट लाइन, या फिर बॉटम से टॉप, मतलब पहले लास्ट लाइन एक्सेस होगी, फिर उसके बाद की लाइन, फिर उसके बाद की, और लास्ट में फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे हम दो मेथड से इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। मगर ये दोनों भी टाइप्स में क्या होगा, हमको कोई एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। वॉट एवर द केस, यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक लाइन और रिकॉर्ड इन द फाइल। दिस एक्सेस मैकेनिज्म फॉलो द सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है, जैसे कि टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए सीक्वेंशियल एक्सेस mechanism. Now the second file access mechanism is called as direct or random access mechanism. Now it is exactly opposite to the sequential access mechanism. अब इसमें क्या होता है, रैंडम एक्सेस फाइल मैकेनिज्म अलाउज एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी फाइल का कंटेंट है उसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हमको कंपलसरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस फॉलो करना है। ईच रिकॉर्ड हैज़ इट्स ओन एड्रेस ऑन द फाइल विद बाय द हेल्प ऑफ विच इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस फॉर रीडिंग और राइटिंग। यहाँ पे जो भी कंटेंट है फाइल का, उसका अपना एक एड्रेस होगा, ओके, और उस एड्रेस की हेल्प से हम डायरेक्टली उस लाइन को या उस कैरेक्टर को फाइल के रीड या राइट कर सकते हैं। द रिकॉर्ड्स नीड नॉट टू बी इन एनी सीक्वेंस विद इन द फाइल एंड दे नीड नॉट टू बी इन एडजेसेंट लोकेशंस ऑन द स्टोरेज मीडियम। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगेन ये नोटपैड की फ़ाइल है, ओके, इसमें अगेन कितने लाइन से, 3 लाइन से फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन यहाँ तक, और ये है थर्ड लाइन। तो अगर इस फाइल को हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मैकेनिज्म, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन एक्सेस होगी, ओके। फर्स्ट लाइन एक्सेस होने के बाद यहाँ पे सेकंड लाइन भी एक्सेस हो सकती है, या फिर डायरेक्टली हम लास्ट लाइन को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम कोई भी लाइन में से कोई भी एक वर्ड को एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमको लाइन या वर्ड एक्सेस करना है हम उसको रैंडमली पिक कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस एक्सेस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मैकेनिज्म। We do not need to follow any sequence to access the contents of the file. That's why this mechanism is called as direct access और random access. यहाँ पे हमको जब भी फाइल को एक्सेस करना है तो कोई सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी लाइन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सेस या फिर रैंडम एक्सेस मैकेनिज़्म। तो ये थे फाइल एक्सेस मैकेनिज़म्स। इसमें लास्ट टाइप है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। अब ये क्या है, सो दिस मैकेनिज्म इज़ बिल्ट अपॉन बेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस, ओके। ये मैकेनिज्म किस बेस पे बनाया गया है, सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज्म पे। एन इंडेक्स इज़ क्रिएटेड फॉर ईच फाइल विच कंटेन्स पॉइंटर्स टू वेरियस ब्लॉक्स। इंडेक्स इज सर्च सीक्वेंशियली एंड इट्स पॉइंटर इज़ यूज टू एक्सेस द फाइल डायरेक्टली। अब इस टाइप के मेथड में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी फाइल है, इसकी फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ओके। सो सबसे पहला जो एक्सेस मैकेनिज्म था सीक्वेंशियल एक्सेस, उसमें क्या होता था, पहले फर्स्ट लाइन एक्सेस होगी, फिर सेकंड लाइन और फिर लास्ट लाइन, या टॉप टू अगर हम बॉटम अप्रोच ले रहे हैं, या अगर हम बॉटम टू टॉप अप्रोच ले रहे हैं तो लास्ट लाइन, उसके बाद की लाइन और सबसे लास्ट में फर्स्ट लाइन वहाँ पे एक्सेस होगी। और रैंडम एक्सेस में क्या होता है, ये कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा कि ये जो भी फाइल है, इसमें जो भी कंटेंट है, इसके कंटेंट को कंप्यूटर क्या करेगा, एक ब्लॉक में डिवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फर्स्ट लाइन को इसने ब्लॉक में डिवाइड किया है, और ये ब्लॉक इज़ क्रिएटेड एंड पॉइंटर, अ ब्लॉक इज़ क्रिएटेड एंड पॉइंटर इज़ असाइंड, ओके। जो भी ये ब्लॉक क्रिएट होगा, इसमें जितने भी लाइंस आएंगे, जितना भी टेक्स्ट आएगा, इस ब्लॉक को एक पॉइंटर असाइन होगा। नाउ वी कैन सर्च इन दिस फाइल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स।
तो यहाँ पे कोई भी डाटा को अगर हमको एक्सेस करना है तो हम पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक बन गया है डाटा का, और हर ब्लॉक को एक पॉइंटर असाइन है। तो ये पॉइंटर को अगर हम एक्सेस करेंगे तो इनडायरेक्टली हम किसको एक्सेस कर रहे हैं? ये डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज्म। अब लास्ट टॉपिक है इस यूनिट में, फाइल एक्सटेंशंस। सो नाउ व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन? अ फाइल एक्सटेंशन और फाइल नेम एक्सटेंशन इज अ सफिक्स एट द एंड ऑफ अ कंप्यूटर फाइल। ओके, फाइल एक्सटेंशन को हम एक और नाम क्या है फाइल एक्सटेंशन को? फाइल नेम एक्सटेंशन। इट इज़ नथिंग बट अ सफिक्स एट द एंड ऑफ अ कंप्यूटर फाइल. It comes after the period and is usually 2-4 characters long. Okay. If you have ever opened a document or viewed a picture, you have probably noticed that these letters at the end of your file. File extensions are used by the operating system to identify what applications are associated with that file type. In other words, what application should be opened when you double click the file. For an example, a file named fsomepicture.jpg has the file extension .jpg. When you open that file in Windows, the operating system looks for an application which is associated with JPG files, then opens that application and loads the file. Okay, so file extension क्या है? It is nothing but a suffix given to the file at the end of file name. Okay, जो भी फाइल नेम है उसके एंड में हम क्या करते हैं? पीरियड यानी कि ये डॉट देते हैं। उसके बाद जो भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं वो होता है फाइल का एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल .jpeg, ये हो गया jpeg एक्सटेंशन, या फिर .txt फाइल का एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होता है? नोटपैड फाइल्स के लिए, या फिर .mp3। ओके, सो फाइल एक्सटेंशन क्यों यूज़ करते हैं हम? इससे हमको ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि ये फाइल का कंटेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर .mp3 फाइल है तो इसमें कौन सा कंटेंट होगा? साउंड वेव्स। अगर .txt फाइल है तो इसमें कौन सा कंटेंट होगा? टेक्स्ट एंड नंबर्स। और अगर .jpg फाइल है तो इसका मतलब ये है कि इसके कंटेंट क्या है? इट इज़ अ फोटो और इमेज। ओके, फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप पे ये एक फ़ोटो है। ओके, सो नाउ सपोज दिस फाइल एक्सटेंशन हैज़ एन एक्सटेंशन, दिस फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन .png। ओके, सो .png फ़ोटो से रिलेटेड एक्सटेंशन है। तो इस फाइल को जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटर सबसे पहले प्रोग्राम को सर्च करेगा जो इस फाइल एक्सटेंशन से एसोसिएटेड है। ओके, और जैसे ही उसको प्रोग्राम मिलेगा वो फाइल को प्रोग्राम में ओपन करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हमको वर्ड फाइल हमारे डेस्कटॉप पे सेव है तो जब हम उसको डबल क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा? डॉक जो उसका एक्सटेंशन है वर्ड फाइल का, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको सर्च करेगा, देन उसमें वो फाइल को वो ओपन करेगा। सो फाइल एक्सटेंशन हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में कि फाइल का कंटेंट क्या है। नाउ सम पॉपुलर फाइल एक्सटेंशंस आर। अब सबसे पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है डॉक या फिर डॉक्स। इट आइडेंटिफाइज दैट द फाइल इज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? डॉक या फिर डॉक्स। उसके बाद PDF, इट आइडेंटिफाइज दैट अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, जो भी फाइल का, अगर कोई फाइल का एक्सटेंशन PDF है तो उसका मतलब क्या है? ये कौन सी फाइल है? PDF फाइल है। उसके बाद सेम वे JPG और JPG। ओके, JPG या फिर JPG फाइल एक्सटेंशन होता है फ़ोटो का या फिर इमेज का। उसके बाद .exe फाइल एक्सटेंशन होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा? .exe का फुल फॉर्म है एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसके बाद MP3 फाइल। अब MP3 फाइल का एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन MP3 है, मतलब इसमें कौन सा डाटा स्टोर्ड है? साउंड वेव। तो ये कौन सी फाइल हो गई? ऑडियो या फिर साउंड फाइल। उसके बाद MP4 अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन है इसका मतलब ये एक वीडियो फाइल है। ओके,
और लास्ट इसमें है HTML या फिर HTM फाइल। ओके, अब HTML या HTM फाइल का मतलब है कि ये एक वेब पेज फाइल है। वेब पेज मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है उसको, उसकी जो भी कोडिंग हम जो फाइल में करते हैं उसको एक्सटेंशन हम देते हैं .htm या फिर HTML। सो ये थे फाइल एक्सटेंशंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।